और देश हित की शुरुआत हम आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करने वाले हैं। खबर यह है कि अब 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। अगर किसी की कमाई 7 लाख है तो उन्हें 1 रुपया भी कहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टैक्स के दायरे से बाहर होंगे। उन्हें 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको कितना टैक्स देना होगा, इसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत होगी, लेकिन आपको ये गुणा भाव करने की जरूरत नहीं है। आज हमने कई टैक्स एक्सपर्ट से पूछकर एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है जिसे देखकर आपको इनकम टैक्स से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखिए ये बेहद अहम रिपोर्ट। Propose to increase the rebate limit to 7 lakhs. ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। मुझे बहुत ही खुशी एंड रिलीफ हुई। जो पॉजिटिविटी लगता है कि काम हुआ है। वित्त मंत्री ने इसमें बहुत बड़ी छूट दी है। उन्होंने जो रोड मैप दिया है वो भी बहुत ही पॉजिटिव है। अभी ये बजट इतना बड़ा गेम चेंजर होगा। 2023 के बजट में सबसे बड़ा फायदा सैलरी कमाने वाले लोगों को मिला है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 8 साल के बाद इस इनकम ग्रुप को टैक्स में राहत दी है। अब सालाना 7 लाख रुपए तक कमाने वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। आज नए बजट के ऐलान के साथ आपका टैक्स कितना घटा और फायदा कितना बढ़ा है, इस पर आपका संपूर्ण कंफ्यूजन अगले कुछ मिनटों में दूर हो जाएगा। आज 5 नए टैक्स स्लैब का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक 3 लाख रुपए तक की इनकम पर 0 टैक्स लगेगा। 3 से 6 लाख रुपए तक टैक्स की दर 5% होगी। 6 से 9 लाख रुपए तक 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 लाख से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% होगी। ये टैक्स रेट 7 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आमदनी कमाने वालों पर लागू होंगी। अब समझिए सैलरी क्लास को बजट में छप्पर फाड़ फायदा कैसे मिल रहा है। अब आपको आपकी इनकम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करके बताते हैं। आसान भाषा में समझे तो 5 लाख रुपए तक की इनकम पर पहले भी टैक्स 0 था और अब भी शून्य ही है। 7 लाख रुपए की इनकम पर पहले 33,800 रुपए टैक्स लगते थे, जो कि अब 0 हो गया है। यानी अगर आपकी सैलरी 7 लाख रुपए है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन समेत आपको 33,800 रुपए की बचत होगी। इसी तरह 8 लाख रुपए की इनकम पर पहले 46,800 रुपए टैक्स लगते थे, जो कि अब घटकर 31,200 रुपए हो गया है। यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ आपको 15,600 रुपए की बचत होगी। 9 लाख रुपए की सैलरी वालों के लिए बचत और भी ज्यादा होगी। पहले इस इनकम ग्रुप को 62,400 रुपए तक टैक्स चुकाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें 41,600 रुपए देना होंगे। यानी पहले के मुकाबले उन्हें 20,800 रुपए की बचत होगी। और 10 लाख रुपए की इनकम वालों को पहले के मुकाबले 23,400 रुपए का फायदा मिलेगा। नए टैक्स सिस्टम में एक और फायदा मिला है। अब इसमें 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी वो पैसा जो आपकी आमदनी में कम कर दिया जाता है। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम घट जाती है। बहुत सारे बेनिफिट्स एक सैलरी क्लास पर्सन को दिए गए हैं, जिसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन को न्यू टैक्स रिजीम में डाला गया है, प्लस टैक्स स्लैब्स के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं और कोशिश की गई है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम तक कोई टैक्स ना लगाया जाए। इस साल क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम 7 लाख रुपए तक टैक्स को एग्जाम कर देंगे, आपको कोई टैक्स पे ही नहीं करना है। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि अब आपको इस साल से अपने टैक्स बचाने के लिए कोई भी आउटफ्लो नहीं करना है। वो कंपल्शन आपके ऊपर नहीं है कि आप ATC के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, LIC लीजिए। आपको अपफ्रंट जो 7 लाख रुपए की इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स का रिबेट आपको मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स देने वालों को राहत दी है। हालांकि ये फायदा सिर्फ उन्हीं टैक्स पेयर्स को मिलेगा जो नई टैक्स रिजीम को चुनेंगे। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए 2 ऑप्शन बने रहेंगे। आम बजट के बाद पूरे देश से रिएक्शन आ रहे हैं और लोगों को सबसे ज्यादा खुशी 7 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री होने को लेकर है। 7 लाख तक एग्जाम्पशन भी है, जो 5 लाख तक। 2 लाख के ऊपर 20% डाल दिया तो वो मिनिमम 40,000 तक सेविंग हो जाएगा। पैसा आएगा हाथ में तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इट विल ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट इकोनॉमी इकोनॉमी एज अ होल बढ़ेगा डायरेक्टली। बजट तो एक्सेलेंट बजट है। ऐसी बजट के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे। कॉमन मैन के लिए बहुत अच्छा है। सैलरी इनकम वाले के लिए टैक्सेस कम किया गया है। टैक्स स्लैब को रिवाइज करने की डिमांड पिछले कई सालों से हो रही थी और मिडिल क्लास को मिले इस फायदे से देश को भी बड़ा फायदा मिलेगा। मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को
गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी गई है। अब 15.5 लाख तक की कमाई पर स्टैंडर्ड डिडक्शन की 52,500 रुपए की छूट मिलेगी। देश में अब तक सबसे ज्यादा टैक्स रेट है 42.74%, जिसे घटाकर अब 39% कर दिया गया है। अब नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट पे लागू रहेगी। हालांकि टैक्स पेयर्स के पास पुरानी व्यवस्था चुनने का ऑप्शन भी होगा। एक और बड़ी बात यह भी है कि पहले के मुकाबले इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने में लगने वाला वक्त भी 93 दिनों से घटाकर 16 दिन हो जाएगा। कुल मिलाकर 2023-24 के बजट ने सैलरी कमाने वाले क्लास को खुश कर दिया है और 7 लाख पर जीरो टैक्स की खुशखबरी ने मिडिल क्लास की कमाई बढ़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने एक्सपर्ट से भी जाना कि इनकम टैक्स में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, उनकी राय भी उस पर आपने सुनी। आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है? इनकम टैक्स में इस छूट का मतलब समझिए। इस फैसले से शॉर्ट टर्म में सरकार को 38,000 करोड़ रुपए कम टैक्स मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद देश को लॉन्ग टर्म में फायदा होने वाला है। यानी कि दूरगामी सोच के साथ इस फैसले को लिया गया है। ये 38,000 करोड़ रुपए अब टैक्स पेयर्स को मिलेंगे। उनकी जेब में पहले से ज्यादा पैसा होगा, यानी कि हर इंसान को इससे फायदा मिलेगा। 7 लाख रुपए सालाना कमाने वालों की जेब में 33,000 रुपए अब से ज्यादा आएंगे, यानी इन्हें 12 महीने के बदले करीब 13 महीने की सैलरी मिलेगी। ये टैक्स पेयर्स अपना पैसा या तो कहीं खर्च करेंगे या फिर कहीं इन्वेस्ट करेंगे, मतलब पैसा बाजार में ही आएगा और इकोनॉमी भी इससे आगे बढ़ेगी। सरकार को उम्मीद है कि 7 लाख तक जीरो टैक्स की वजह से ज्यादा लोग टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और जब भी टैक्स फाइल करने वालों की संख्या बढ़ती है तो सरकार की टैक्स वाली आमदनी भी बढ़ जाती है। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। इसका फायदा क्या होगा, अब आप ये भी समझ लीजिए। इस वक्त देश में 137 करोड़ लोग हैं, लेकिन करीब 8 करोड़ 22 लाख लोग ही टैक्स देते हैं और सरकार को लगता है कि देश को इस फैसले का बड़ा फायदा लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है।